आपने कभी इस एक बात पर ध्यान दिया कि हमने करीब करीब अपने हर काम को, हर इंद्री के काम को बुद्धि पर लाद दिया है, बुद्धि पर आरोपित कर दिया है। बिना बुद्धि के हम कोई काम नहीं करते। उस इंद्री से, केवल उस इंद्री का काम हम बिना बुद्धि के नहीं ले सकते। नहीं, हमें हर चीज में बुद्धि को अड़ाना है। यानी पेट को भूख लगती है तो आप सिर्फ पेट को खाना नहीं देते हैं। दरअसल पेट को तो भूख का पता भी नहीं चलता कि भूख लगी भी है कि नहीं लगी है। पेट का तो एक नियोजित समय है, भाई 7 बजे खाना खाना है कि 8 बजे खाना है कि 10 बजे खाना है, कुछ भी है, उसी समय उसको खाना मिलता है। उसको खाना भूख के हिसाब से नहीं मिलता, उसको खाना मिलता है आदत के हिसाब से। और आदत आपका मन बनाता है, आपकी बुद्धि बनाती है। अब काम तो पेट का है, पर इसका जो नियोजन कर रही है वो आपकी बुद्धि कर रही है। इसीलिए उस समय खाना खा के बहुत बार आपको ऐसी कोई तृप्ति नहीं होती, क्योंकि आपको भूख लगी ही नहीं थी। आप बस एक टाइम टेबल के अनुसार कर रहे हैं चीजों को। और पेट तो केवल एक उदाहरण है, भूख केवल एक उदाहरण है। आपकी हर इंद्री ऐसे ही बिहेव करती है। कई लोगों को सुबह सुबह वर्कआउट करते समय लाउड म्यूजिक सुनने की आदत है। उनके कानों को वो सुनना है कि नहीं सुनना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो मन को तृप्त करने में लगे हैं कि हमारा मन ऐसा कर रहा है। ऐसे ही कई लोगों को सुबह मंत्र सुनने की आदत है, आरतियां सुनने की आदत है। वो सेम बात है, कोई फर्क नहीं है उनमें। पर किस लिए? कान का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बुद्धि को, वो मन को तृप्त करने में लगे हैं। मन चाह रहा है ये चीज, मन ने ऐसी आदत बनाई है। जो काम कान का है उसमें भी आपकी बुद्धि बीच में अड़ी हुई है। अड़ी नहीं हुई है, आपने अड़ाया हुआ है। हर चीज को बुद्धि पर लाद दिया गया है, मन पर लाद दिया गया है। इतना वजन आ गया है मन के ऊपर कि अब वो करे तो क्या करे। अब वो इन इंद्रियों के कामों में ही इतना संलग्न है कि अपना जो खुद का काम है उसे करने की उसके पास फुर्सत नहीं है। इन्हीं कामों से इतना दब गया है वो, भिन्न भिन्न प्रकार के काम। अब आप देखिए, आप कोई चीज देखते हैं तो आंख का काम केवल देखना है, पर हम देखते भर नहीं हैं। अगर देखें तो दृष्टा हो जाएं, सारी बातें समाप्त हो जाए, पर नहीं, हम देखते भर नहीं है। उसके पीछे एक विचार की श्रृंखला चलती है। अभी आपका मन बना रहा है। हम जब कुछ सुनते हैं तो केवल सुनते भर नहीं है, उसके पीछे एक पूरी विचार की श्रृंखला बनाते हैं। फिर व्यक्ति का मन तर्क अतर्क करता है, उसमें लॉजिक ढूंढता है, सच झूठ ढूंढता है, उसमें द्वैत बनाता है, सुख दुख बनाता है। ये सब काम आपका मन कर रहा है। पर अगर ये काम सिर्फ इंद्री भर के हों तो ये बात उतनी ही हो जाए जितनी होनी चाहिए। ये जो आगे की रेल चलती है ये आपका मन कर रहा है, ये आपकी बुद्धि कर रही है ना। जब कोई भी बात सिर्फ उतनी भर हो जितनी वो इंद्री की क्षमता है, ठीक है। क्षमता से मेरा मतलब है जितना उस इंद्री का काम है ना। पेट का काम भोजन करना है, आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, हाथ का काम स्पर्श करना है, जीभ का काम चखना है, नाक का काम सूंघना है। इतने भर पे ही अगर ये बात समाप्त हो जाए तो ये एक अनुभव बनती है, ठीक है। अनुभव, आप उस चीज को परिपूर्ण रूप में महसूस कर पाते हैं। पर जब आप यही वृत्तियां मन पर आरोपित कर देते हैं तब वो विचार बनते हैं, उनका विस्तार हो जाता है, ठीक है। फिर वो अनुभव नहीं रहती, फिर उन्हें अनुभव नहीं कहा जा सकता, फिर वो विचार का रूप ले लेती हैं, ठीक। अगर यही अनुभव आप परिपूर्ण रूप से आप में घटित हो जाएं तो क्रांति घटित हो सकती है। लेकिन नहीं, ये परिपूर्ण रूप से घटित नहीं हो सकते।
क्योंकि हमने उस इंद्री को उसका काम करने ही नहीं दिया। हम उसके साथ मन ले आए हैं। हम ना तो मन का काम कर पा रहा है, ना इंद्री का काम कर पा रही है। एक मिला जुला काम चल रहा है, अस्त व्यस्त हो गया है सब कुछ। समझ रहे हैं मेरी बात आप? सब अस्त व्यस्त है। हमने बहुत बोझ डाल दिया है इस बुद्धि के ऊपर, जिस कारण से जो इसका असली काम है, जो कि ध्यान है, इन इंद्रियों को इनके कार्यों को करते हुए देखना, ये मन का काम है। पर मन ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मन तो और कामों में लगा है। आप एक बात पे ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो खाना खाने से पहले ही उसके मन में खाने को लेके इतने विचार चलते हैं, ऐसा खाना वैसा खाना, ये ज्यादा टेस्टी है, ये कम टेस्टी है। कोई पिज्जा के बारे में सोच रहा है, कोई जलेबी के बारे में सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। तो आप एक बात समझिए कि वो सच में खाना खाने से पहले ही मानसिक तौर पे कब से खाए चले जा रहा है। इसलिए जब सच में खाना उस व्यक्ति के सामने आता है और उस खाने को वो ग्रहण करता है तो वो तृप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानसिक तौर पे तो उसने पता नहीं क्या क्या खा लिया, और आप उसके सामने घिया की सब्जी रख रहे हैं, कैसे तृप्ति मिलेगी? इसलिए वो फिर और खाना चाहता है, कुछ कुछ खाएगा, पर तृप्ति नहीं मिलेगी, और इससे बड़ी परेशानी घटित होगी, जिसे आप ग्लटनी कहते हैं अंग्रेजी में। ये और कुछ नहीं है, ये आपके मन का विस्तार है। अब आप कोई पूछ सकते हैं कि मन ऐसा विस्तार करता ही क्यों है? भाई मन तो करेगा ही, मन के पास और है ही क्या विस्तार के अलावा? मन के पास विस्तार ही विस्तार है, बुद्धि के पास विस्तार ही विस्तार है। अब उस विस्तार को वो अपनी संयोजित जगह नहीं लगा रहा तो आपके खाने पर लगाएगा, और कहां लगाएगा? देखेंगे तो विचार बनाएगा, सुनेंगे तो तर्क बनाएगा, अलग अलग बातें, अलग अलग अनुभवों के साथ। उस विस्तार को फिर वो इस इंद्री के काम के साथ जोड़ देगा और अपना असली जो काम है उससे चुक जाएगा। मन का काम इन इंद्रियों को इनके कामों को करते हुए देखना है, इनका दृष्टा हो जाना है। और जब मन अपना असली काम करता है तब बड़ी एक कमाल की घटना घटित होती है कि ये मन और ये बुद्धि ये तिरोहित हो जाते हैं और ट्रांसेंड हो जाते हैं और आपके साक्षी का जन्म हो जाता है। जब मन अपना असली काम करता है तब साक्षी का जन्म हो जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा ना, लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि जो भी करो मन से करो, खाओ तो मन से, पढ़ो तो मन से, कुछ भी करो मन से करो, प्रेम करो तो मन से, सब कुछ मन से करो। अब ये बात क्योंकि शब्दों का ही हेरफेर है, भाषा का ही हेरफेर है, पर कहीं गहरे में इस बात का अर्थ है कि उस चीज के साक्षी हो जाओ। लेकिन क्योंकि हमें साक्षी के बारे में कुछ पता नहीं है, हमें आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमने मन को, बुद्धि को हर जगह घुसा दिया है। देखो तो मन से, पढ़ो तो मन से, खाओ तो मन से। खाएं कैसे मन से? पेट का काम मन क्यों करे? आंख का काम मन क्यों करे? जब आप इंद्रियों को संक्षिप्त कर देते हैं, उनके काम को उन्हें ही करने देते हैं, उन्हें फैलने नहीं देते, इस चीज को कहा जाता है वृत्ति संक्षेप हो जाना। जब आप ऐसा करते हैं तब आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व में एक क्लैरिटी आती है, एक निखार आता है, एक पकड़ आती है। आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ऐसे लचर पचर नहीं होता कि ये भी ठीक कि वो भी ठीक, हर टाइम कंफ्यूजन, ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता। निखर के आता है आपका व्यक्तित्व।
तो जब मन अपना काम करता है तो मन नियंता हो जाता है, मन का कंट्रोल स्थापित होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मन जब देख पाता है इन इंद्रियों को, ठीक है, तो मन ये डिसाइड कर पाता है, और मन से मेरा मतलब फिर मन साक्षी हो गया ना, मन कहाँ रहा, मन तो ट्रांसेंड हो गया। तो फिर वो देख पाएगा कि क्या व्यर्थ है, क्या निरर्थक है। तभी तो आप उन चीजों को पकड़ छोड़ पाएंगे। अभी तो आपको पता ही नहीं कि जो आप कर रहे हैं वो व्यर्थ है कि नहीं है, कि क्या है, आप तो कर रहे हैं। पर उन चीजों के ऊपर उठने के लिए इस साक्षी को आना पड़ेगा, और ये तभी आएगा जब ये अपना असली काम करेगा और इन फालतू उधेड़बुन को छोड़ देगा। तब जाके जागरण होगा। अभी तो बोध ही नहीं है, अभी तो पता ही नहीं। पता इसलिए नहीं क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा, कोई देखने वाला है ही नहीं, दृष्टा अभी आया ही नहीं। ये दृष्टा जब आ जाएगा तब आप समझ पाएंगे चीजों के बारे में, और आप उन चीजों को स्वतः ही छोड़ देंगे जो निरर्थक हैं। आप चीजों को नहीं छोड़ पाते, या वो नहीं छूटती क्योंकि अभी आप उसको वैसे देख ही नहीं पा रहे। देखे कौन? क्योंकि मन जो है, मन तो दूसरे चक्करों में लगा हुआ है। मन को पहले प्रमोट होना पड़ेगा, साक्षी की उपाधि पे पहुंचना पड़ेगा, तब मन वो काम करेगा जो उसको करना चाहिए। तब वो असली बुद्धिमत्ता, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तब जन्मता है वो। तब आप इस भोग, इस त्याग से आगे निकल पाते हैं, उत्तीर्ण हो पाते हैं इन सब बातों से। तब वो प्रकाश आपके जीवन में आता है, अन्यथा वो प्रकाश नहीं आ सकता।